बहुत सारे लोग हमारी वीडियो गुजरात से भी देखते हैं मेरे अजीज़। तो गुजरात के लोगों के लिए एक बड़ा अहम पैगाम है इस वीडियो के अंदर जो इमरान प्रतापगढ़ी ने आपको दिया है। लेकिन हिंदुस्तान भर के लोग जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने प्ले कर दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। जब वीडियो के अंदर आ ही गए हैं तो मुकम्मल इसको सुन के जाना। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा मेरे अजीज़, सिर्फ 5 से 7 मिनट हमारे साथ बने रहना। आगे इसमें हमने कलाम पढ़ा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आपको बताया है, लेकिन आप 5 से 7 मिनट हमारे साथ बने रहना मेरे अजीज़। आज हम अपने ज़ियावी तलबीना के ऑफिस में हैं, इसके बारे में भी हम आपसे कुछ बताएंगे बाद में। अभी 2000 ऑर्डर पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अभी उम्रे का जो ऑफर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका प्रोग्राम कब रखा जाएगा, लाइव प्रोग्राम कब होगा, इस बारे में भी कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला अब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनिए मेरे अजीज। वक्फ बिल को लेकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाल दिया मेरे अजीज। दुआ करें कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। फिलहाल आपको ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जरा एक नजर सुन लीजिए। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं जी। मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों ने नफरत को अपना परमानेंट हथियार बना लिया हो। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जा करके मोहब्बत की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है, और इस जो कार्यक्रम का नाम है वो न्याय पथ है। न्याय पथ यानी कि इंसाफ का रास्ता, और उस इंसाफ के रास्ते पर अपने अतीत की विरासत को संभाल करके संजो करके लेके चलता हुआ एक ऐसा न्याय का योद्धा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं गुजरात में खड़ा हूं जो महात्मा गांधी का गुजरात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। तो मैं इस गुजरात में खड़ा होकर के अपने अतीत और अपने वर्तमान को मिलाता हूं, तो मैं ये महसूस करता हूं और फख्र से सोचता हूं कि मैं वो हूं, मैं कांग्रेस का अदना सा एक वो सिपाही हूं जिसकी जड़ें जाकर के महात्मा गांधी से मिलती हैं और जिसके कदम जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बस आपसे यह कहना चाहता हूं, ये जो न्याय का पथ है, हम सब इस न्याय के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हैं। हमारा समर्पण इस न्याय के पथ के लिए है, हमारा संघर्ष इस न्याय के पथ के लिए है। मेरे भाई शशि थरूर जी बोल रहे थे, सचिन पायलट जी ने बोला, हमारी बहन गेनी बहन ने बोला, उसके बाद इमरान बोल रहा है। इन 4 नामों में ही आप ये पाएंगे कि उत्तर से लेकर के दक्षिण से लेकर के गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस यही तो है। कांग्रेस यही तो है, देश को समेटने और एकजुट करने का नाम कांग्रेस है। मुझे याद है कि जब कन्याकुमारी के साहिल पर खड़े होकर के, समंदर के साहिल पर खड़े होकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हम सारे लोग उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनके कदम से कदम मिला करके 4000 किलोमीटर चलते रहे। मैंने देखे हैं राहुल गांधी जी के पांव के छाले, मैंने देखा है उनका बहता हुआ पसीना। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं और इस स्टेज पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिस पथ पर, जिस इंसाफ के रास्ते पर राहुल गांधी इस मुश्किल वक्त में निकले हैं, हम उस लड़ाई में किस तरह से, कितने जोश के साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, यही तय करेगा। राहुल जी ने कहा है कि अगला निशाना, अगली जीत, अगला राज्य जहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी वो गुजरात होगा। तो याद रखिए, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर हमने ठान लिया कि जहां से आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, असमानता का काम कर रहे हैं, संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हमने उन्हीं जड़ों में जाकर के मेहनत की, हिम्मत दिखाई, तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्रता संग्राम के जरिए आजादी दिलाई थी, तो यह लड़ाई भी उस स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। उस लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो इस लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और हम सारे लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हो सकता है कुछ लोग इस सफर में, इस मुश्किल सफर में छोड़ के चले गए हों, उन्हें नजरअंदाज करिए और एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा के साथ राहुल जी के साथ खड़ी हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। आप सारे लोग, हम सारे लोग और इस देश के लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। और यहां खड़ा होकर के इस देश के पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, मैं सबको भरोसा दिलाते हुए इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, कांग्रेस ही है जो आपकी असली लड़ाई लड़ रही है। मुझे वो दिन याद है कि ये सरकार जब एक बिल लेकर के आई तो रात के 3 बजे भी आदरणीय सोनिया गांधी जी राज्यसभा में मौजूद थी इस देश के लिए, इस संविधान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, और राहुल गांधी जी भी लोकसभा में मौजूद थे उससे एक दिन पहले। जिस संजीदगी के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, जाते जाते बस आपसे इतना कह के जाना चाहता हूं साथियों कि ये न्याय का पथ और एक छोटी सी कविता
और उस कविता का जो शीर्षक है, उस कविता का जो हीरो है, वो मंच पे मौजूद है। मैं चाहता हूं पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। मैं अगले 1 मिनट की कविता सुना करके यहां से आपसे विदा लूंगा। कन्याकुमारी से जो सफर शुरू हुआ था वो अहमदाबाद तक लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और कल ही राहुल जी परसों बिहार से लौटे हैं, तब यह कविता मैं सुनाता हूं कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा, सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश हर एक साजिश कुचल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इंकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई जो है इस अंधेरी शब में मशाल की तरह जल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। जी हाँ, आपने यहाँ तक सुना होगा इमरान प्रतापगढ़ी साहब को। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे अजीज़ जाना मत अभी प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनेंगे, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दूसरों की कोई ऐसी बात, जिस इंसान ने दूसरों की कोई ऐसी बात छुपकर सुनी जिसको वो उससे पूछना चाहते थे। मतलब कोई बात आप जो है किसी से पूछना चाहते थे, आपको बताया नहीं गया। अब वही बात किसी के राज की बात है, कोई कैसी बात है, उस बात को आप छुप कर सुनने लगे तो क़यामत के दिन ऐसे शख्स के कान में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। किसी के भी राज की बात कोई आपको बताना नहीं चाहता है, फिर भी आप छुप कर सुन रहे हैं। ऐसा ना करें अजीज़। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आप अपने जहन में फिट कर लेना कि हमें कभी भी किसी की कोई बात छुप कर जो हमसे छुपाई जा रही हो, बताना नहीं चाहते हैं उनको, हम छुप कर उसको ना सुने मेरे अजीज़, ना सुने। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। जहन को अपने ताज़ा रखें। हाँ मेरे अजीज़, अब मैं आपके सामने एक कलाम पेश करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद इस कलाम को मैं पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको बेहद पसंद आएगा कलाम। आज 12 अप्रैल है और चाँद की 13 तारीख़ है मेरे अजीज़। तो आप जो है कलाम सुनिए और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। तलबीना के बारे में आपको बता दूं, अभी हमारे 2000 ऑर्डर पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, पहले होली की छुट्टी की वजह से डिले हो गया था काम में, माल ट्रांसपोर्ट पर रुक गया था। 15 दिन हमारे बेकार हो गए थे मेरे अजीज़ों इस वजह से। नहीं तो उन 15 दिन में ही हमारा जो 2000 ऑर्डर का जो टारगेट था वो पूरा हो जाता। फिर ऐसे ही ईद की छुट्टी पर मेरे अजीज़ों 6 से 7 दिन, पूरा 1 हफ्ता काम बंद रहा था मेरे अजीज़। अभी क्या है, अभी दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह लोग हम एक्टिव हैं। कुछ ऑर्डर वापस भी आ गए थे क्योंकि कोरियर वाले कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइम था, आप समझने की कोशिश करें। कोरियर वालों ने कुछ जगहों पर हमारे साथ में बहुत मतलब फ्रॉड किया मेरे अजीज़ कि वहाँ तक पहुँचे नहीं, पार्सल लेकर कर कह दिया कि उसने फ़ोन नहीं उठाया या कस्टमर ने लेने से मना कर दिया या उसने फ़ोन नहीं उठाया या वो था नहीं घर पे, मतलब इस तरीके से। तो हो सकता है कि उनमें से एक आध ऑर्डर कुछ लोग आप भी ऐसे हो जो उनमें से एक आध ऑर्डर अभी आपका 1 महीना हो गया हो और आपके पास नहीं पहुँचा हो। तो उसके लिए मैंने अब्दुल वाजिद भाई का नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर दिया था कि आप इस पर सिर्फ मैसेज कर दो, अपनी आवाज़ में वॉइस मैसेज डाल दो व्हाट्सअप पर, केवल कॉलिंग पर ये नंबर नहीं लगेगा। हाँ, जिनके ऑर्डर अटके हुए हैं अभी तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नया ऑर्डर बुक करना है तो उसके लिए मैंने ये नीचे नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कॉल करें और अपना ऑर्डर अभी लगवा लीजिए। हमने काउंटिंग नहीं की है, इसीलिए नहीं की है कि जैसे हमारे लगेगा कि अब तो 1700-1800 ऑर्डर तकरीबन हो चुके हैं तब हम काउंटिंग करेंगे। मेरी नज़र में भी 1200 से 1300 या 1400 के आसपास होंगे शायद, लेकिन काउंटिंग करेंगे आपको बता देंगे। अभी काफ़ी थोड़ा सा सफ़र है मेरे अजीज़ों 2000 तक पहुंचने के लिए। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें आगे, अपने अहबाबों तक, अपने रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचाएं कि सलमान भाई की जो कंपनी है ज़ियावी तलबीना, तो ज़ियावी कंपनी में जो तलबीना है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें एक ऑफ़र निकला है। ऑफ़र ये है कि 4 पैकेट आप ख़रीदेंगे तो वैसे तो 4 पैकेट 1120 के बैठते हैं, लेकिन 4 पैकेट आपको 1000 के मिलेंगे। आपको डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना होगा, आपके घर तक फ्री में पहुँचेगा ये अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ़र ये है कि आपको
इसमें अगर आप 4 पैकेट ख़रीदते हैं तो आपके नाम की पर्ची बना कर रख दी जाएगी, जैसे कि हम सबकी पर्ची बना रहे हैं। और जैसी 2000 पर्चियाँ पूरी हो जाएंगी, 2000 कस्टमर पूरे हो जाएंगे, तो उन 2000 में से 2 लोगों की पर्ची उठेंगी, यानी 2 पर्चियाँ उठेंगी। अब उस पर किसी का भी नाम आ सकता है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप लोगों में से, आप 2000 कस्टमरों में से वो 2 खुशनसीब कोई भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब जिसकी पर्ची पर नाम आएगा उसको उम्रे का टिकट मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी करिए, ये नंबर दे दिया मैंने, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिएगा। पेमेंट आपको पहले ही देना होगा, क्योंकि इसमें हमें 2 टिकट उम्रे के भी निकालने मेरे अजीज़। और जो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और जिसने ऑर्डर में इसमें हिस्सा ले लिया है, आपके पास तलबीना पहुंच चुका है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने अहबाबों को, रिश्तेदारों को बताइए, और आपको अच्छा लगा है वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेहत है, सुन्नत है, शिफा है, ग़िज़ा है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ज़िक्र फरमाया मेरे अजीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आप हिस्सा ले लीजिए, जिसने ले लिया हिस्सा वो दोबारा भी अपने परिवार में किसी और का नाम दे दीजिए और आप दोबारा मंगा लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपकी 2 पर्चियाँ हो जाएंगी। 3 चाहते हैं तो 3 हिस्से ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। स्क्रीन पर नंबर दे दिया है, अभी कॉल करें और अपना ऑर्डर अभी बुक करा लें। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये नंबर लगेगा, उसके बाद में आप कॉल ना करें। अपना नया ऑर्डर बुक कराने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही आप कॉल करें, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। आइए कलाम शुरू करते हैं और आपका ईमान ताज़ा करते हैं और अपना ईमान भी ताज़ा करते हैं। चलिए कलाम शुरू करते हैं। मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना, आँखों का तारा मदीना, सबका सहारा मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। दर नबी पर ये उम्र बीते हो, हम पे लुत्फ़े दवा में सा। दर नबी पर ये उम्र बीते हो, हम पे लुत्फ़े दवा में सा। दर नबी पर ये उम्र बीते हो, हम पे लुत्फ़े दवा में सा। मदीने वाले, मदीने वाले कहाँ मकामी हो, उनके दर पर क़याम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी हो, उनके दर पर क़याम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। लबों पे नामे नबी जब आया, दुर्ज़ पहाद सो को पाया। जो टाल देता, जो टाल देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा। जो टाल देता है मुश्किलों को, जो टाल देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा। हुसैन कुर्बान के है वो कारी, जो नो के
नेज़ा पे भी ये बोले, सिवा खुदा के ना सर झुकाना, सिवा खुदा के ना सर झुकाना, दिया जहां को पयाम सा। और हैं जितने अक्लो खीरत के दावे, कब उनके गिरदे सफर को पहुँचे, कोई भी अब तक समझ ना पाया, कोई भी अब तक समझ ना पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा। और मुझी को देखो वो बेतलब ही नवाज़ते जा रहे हैं पैगम, मुझी को देखो वो बेतलब ही नवाज़ते जा रहे हैं पैगम। न कोई मेरा अमल है ऐसा, न कोई मेरा अमल है ऐसा, न कोई मेरा है काम ऐसा। दर नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़ दवाम ऐसा। मक्ता सुने। मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान है, जिनका खुल्के अज़ीम कुर्बान। मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान है, जिनका खुल्के अज़ीम कुर्बान है। रोशनी है रोशनी जिसकी दो जगह में है, रोशनी जिसकी दो जगह में, रोशनी जिसकी दो जगह में, यही है माहे तमाम ऐसा। तेरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़ दवाम ऐसा। तो दुआ करें अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को कबूल कर ले, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।